लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य के
शांति धीरे धीरे खो रही है। हर व्यक्ति जो है ना वो बेचैन है, और पूरे विश्व का सर्वेक्षण यह है कि जो देश जितना ही हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध समझे और उन्हीं के पीछे हम लोग भी भागने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। थोड़ा वहां की वास्तविक स्थिति को अगर देखा जाए तो आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो वहां भी टॉप क्लास के सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनका 40 वर्ष से अधिक उनकी जब अवस्था हो रही है, उनका उम्र हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके पास जो वर्क है, उनके पास जितना धन है, जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके कारण इतना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है कि नींद की गोली के बिना उनको नींद आ नहीं रही है। और 60 वर्ष पार होते होते ये हालत हो जा रही है कि नींद की गोली भी खेल सियावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार की अशांति की स्थिति, और अपने देश में जो कुछ भी है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में वह शांति हमें प्राप्त हो, और जो विखंडन दिखाई पड़ रहा है यह भी दिनानुदिन बढ़ रहा है। शिक्षा का प्रसार जितना अधिक हो रहा है, तकनीकी का विस्तार जितना अधिक हो रहा है, उतना ही अधिक कहीं न कहीं लोगों के बीच की दूरियां, और वो दूरियां कहीं बाहर बढ़े, उससे ज्यादा तो दिखाई पड़ रहा है कि परिवार के घर के भीतर जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जन्मना जहां पर संबंध है, उन संबंधों में भी बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ रही हैं। इन दोनों चीजों की आवश्यकता तो है, राष्ट्रीय एकता की और विश्व नहीं, मानव के मन में, क्योंकि मानव है तभी विश्व है। और जीव जंतु तो रहते ही हैं, रहते थे, रहते ही रहेंगे। अगर अशांति कहीं किसी के कारण है तो किसी जीव जंतु के कारण नहीं है। अगर कहीं विखंडन है तो किसी जीव जंतु के कारण नहीं है। अगर कहीं टकराव है, अगर कहीं युद्ध है, अगर कहीं किसी के अधिकारों को कोई छीन रहा है और उस कारण से कहीं कोई दुखी है, उस कारण से जहां उसको होना चाहिए उससे कहीं न कहीं वो नीचे है, तो ऐसी स्थिति के कारण कहीं न कहीं अशांति है, जिसका मूल कारण मानव है और मानव का मन है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग को खोजना है, और वह खोजना कहाँ है? जो सम्मेलन 32 वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं, वह समाधान खोजना है श्री रामचरितमानस। वह समाधान हम लोगों को खोजना है रामायण में। और ऐसी समस्याएं एक नहीं अनेकों बार आई हैं, और अनेकों बार जब आई तो उसी का उदाहरण रामायण में है। एक बार जो मोटा मोटी सब लोग इतिहास को जानते हैं, उस कथा को भी जानते हैं, खूब विश्लेषण करते हैं, गाते भी हैं, समझते भी हैं, समझाते भी हैं। एक बार यह संपूर्ण विश्व अशांत हुआ था, वो हुआ था रावण जैसे चरित्र के उदय होने पर, जहां उस समय ये स्थिति हो गई थी। मानस में आप लोग बराबर पाठ पारायण करते होंगे कि
सबसे ज्यादा नारा किस बात का लगता है? किसी ने कहा है बड़ी अच्छी बात, ओढ़ चादर सियासत की सो जाइए, स्वार्थ की भावनाओं में खो जाएंगे और धर्म से आचरण शुद्ध हो जाएगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हो जाइए। धर्म क्या है किसी को पता ही नहीं, मर्म क्या है किसी को पता ही नहीं, कर्म क्या है किसी को पता ही नहीं। धर्म निरपेक्ष सब हो रहे हैं यहाँ, लेकिन धर्म क्या है किसी को पता ही। वास्तव में राजा का भी धर्म है। राजा का धर्म क्या है? सही रूप में प्रजा का पालन करना। प्रजा का भी एक धर्म है, नागरिक का भी एक धर्म है, और उसके बाद परिवार में जितने सदस्यों के पद नाम दिए गए, पिता का भी एक धर्म है तो पुत्र का भी एक धर्म है। पुत्र के पास अगर पुत्र का धर्म न रहे, उस धर्म का एहसास न रहे, तो वह पिता को देवता के तुल्य मानेगा क्यों? तो यह जो रामायण है, यह जो रामचरितमानस है, वो सब लोगों को अपने अपने निज धर्म का एहसास कराता है। और वह निज धर्म क्या? हम देखते हैं कि अगर श्री राम जी जैसे आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, तो उसके लिए दशरथ जी जैसे त्याग करने वाले पिता भी चाहिए। लेकिन समस्या कहां आती है? उन सब की चर्चा तो बाद में होगी। सबसे पहले आप ये देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस समय वन जाने के लिए तैयार हैं, महाराज दशरथ का दर्शन करके महारानी कैकेयी के द्वारा बताए हुए महाराज दशरथ की इच्छा को सुन करके मैया कौशल्या जी के महल में आकर के और श्री राम जी जब आज्ञा मांग रहे हैं मैया कौशल्या जी से, और आज्ञा मांग करके बिल्कुल महल से बाहर निकल चुके हैं, तब लक्ष्मण जी महाराज को पता चला है। और लक्ष्मण जी महाराज आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आप बन जाते। राम जी ने कहा तुमने ठीक सुना है। तो लक्ष्मण जी ने अपनी भावना और जो कुछ भी है वह तो बाद में निवेदित किया। उससे पहले लक्ष्मण जी महाराज ने बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो ना, तो आज मैं काम अयोध्या की धरती पर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो लक्ष्मण? बोले देखिए, हम महाराज दशरथ के पुत्र भी हैं, एक संबंध तो हमारा महाराज दशरथ से पिता और पुत्र का है, और एक संबंध और है महाराज दशरथ से हमारा। राम जी ने कहा वो कौन सा संबंध है? बोले वह एक राजा और एक प्रजा का संबंध है, और उस राजा और प्रजा के संबंध के नाते मैं आज एक काम करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कौन सा काम करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इस पूरी अयोध्या राज्यसभा के समक्ष, अयोध्या के नागरिकों के समक्ष आपने कोई नामांकन तो किया नहीं था युवराज का पद पाने के लिए, आपने कोई प्रार्थना पत्र तो दिया नहीं था, आपने कोई याचना तो किया नहीं था, लेकिन महाराज दशरथ जी ने स्वयं ही एक समय सब सहित समाजा और राज्यसभा रघुराज विराजा। यह संपूर्ण अयोध्या की राज्यसभा से लेकर के एक एक प्रजा इस बात का साक्षी है कि महाराज दशरथ ने केवल श्री राम जी को नहीं, अयोध्या की प्रजा को, अयोध्या के समाज को, अयोध्या के जो एक एक व्यक्ति है उनके समक्ष उन्होंने अयोध्या के प्रजा को यह वचन दिया था कि मैं श्री राम जी को युवराज बनाऊंगा। ये वचन महाराज दशरथ का था, और प्रजा को दिए हुए वचन का पालन यदि राजा नहीं करता है, तो प्रजा में अगर क्षमता है, प्रजा में अगर सक्षमता है, अगर संगठन है और ये शक्ति है कि प्रजा राजा को भी दंड दे, तो प्रजा को यह अधिकार है कि राजा ने कोई वचन दे करके अगर उस वचनबद्धता को भंग किया है, तो वचनबद्धता भंग करने के आरोप में राजा को भी दंडित
का एकाधिकार सुरक्षित है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि लक्ष्मण की भुजाओं में इतनी शक्ति है कि महाराज दशरथ की जो चतुरंगिनी सेना है ना, ये पूरे सैनिकों के सहित महाराज दशरथ को परास्त करके बंदी बना करके कारागार में डाल दें और आपको राज सिंहासन पर बैठा करके युवराज नहीं स्वतंत्र राजा घोषित कर दे, राज तिलक कर दे। लक्ष्मण की यही इच्छा है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं जानता हूं कि तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम्हें इतनी क्षमता है, लेकिन लक्ष्मण मेरे मन का जो संकल्प है, मेरे मन में जो अवधारणा है और एक पुत्र होने के नाते जो मेरा धर्म कह रहा है, उसके नाते से मेरी इच्छा तो जान लो। लक्ष्मण जी ने कहा तो आपकी इच्छा क्या है प्रभु? तो श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण एक पिता का एक पुत्र के ऊपर इतना ऋण होता है, इतना बड़ा उपकार होता है कि निजकर थाल खैचिया तन दे जो पितृपद पान कराऊं और होऊन उरिण पिता दशरथ दे कैसे तास वचन मेरी सुन पाओ। लक्ष्मण एक पिता का पुत्र के ऊपर इतना बड़ा ऋण होता है, उपकार होता है कि अगर पुत्र अपने हाथ से अपने शरीर की चमड़ी को छील कर और अपने हाथों से उसकी जूती बनाकर पिता के पैरों में पहना दे, तब भी ये पुत्र पिता के ऋण से मुक्त होने वाला नहीं है। और आज महाराज दशरथ का अगर एक वचन है, महाराज दशरथ की अगर एक इच्छा है, तो उस इच्छा उस वचन को टाल करके तुम चाहे जो कुछ भी करो करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन ये श्री राम जो है वह महाराज दशरथ के वचन को टाल कर किसी प्रकार की कोई सुख और संपदा चाहता नहीं। तो इस प्रकार से अपने पिता के प्रति यदि पुत्र अपने धर्म को निभाता है, तो फिर वो पिता भी अपने पितृ धर्म को किस प्रकार से निभाते हैं। श्री राम जी जैसे आज्ञाकारी पुत्र अगर उनकी आंखों से ओझल हो गए, केवल दूर हो गए और थोड़े दिनों के लिए फिर श्री राम जी वापस आएंगे, लेकिन महाराज दशरथ जी ने ऐसे पुत्र की विरह में अपने प्राण का परित्याग कर दिया। ये एक पिता का धर्म है। तो इसीलिए यह रामायण सब लोगों को निज निज धर्म, अपना अपना जो धर्म है, एक पिता का जो धर्म है वह पिता को, एक पुत्र का जो धर्म है वह पुत्र को, एक पुत्री का जो धर्म है वह पुत्री को, एक पति का एक पत्नी का, सबको। इसीलिए तो सब लोग बड़े प्रेम से गाते हैं ना, हमें निज धर्म पर चलना सीधा
मनुष्य का मन अगर अशांत नहीं है तो फिर कहीं भी अशांति आने वाली नहीं। और वह अशांति क्या है जिसका परिचय रामायण ने दिया है। रामायण ने बताया है और केवल 2 शब्दों में, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। यह शांति जो है उस शांति का नाम है श्री सीता जी और आत्मा जो है वो है श्री राम जी। जब आत्मा में शांति की स्थापना हो जाए तो समझ लीजिए कि श्री राम जी के साथ श्री सीता मैया का दर्शन हो गया। और उस शांति को, वो शांति अनेक तरह से लोग इच्छा करते हैं कि ये शांति हमारे जीवन में नहीं है। कभी परिवार में, कभी और लोगों के द्वारा, कभी समाज में, कभी नाते रिश्तेदार के द्वारा, कभी नेता मोदी के द्वारा, कभी माफिया डकैतों के द्वारा पैसे की डिमांड होती है और पूर्ति उतना है नहीं जितना मांग हो रही है। और है तो हमने उसको जो है अपने परिश्रम से, धर्म के रास्ते से अर्जित किया है। मैं दूंगा नहीं तब तक वो टॉर्चर करना छोड़ेगा नहीं और तब तक मन में अशांति बनी। तो कभी कभी शांति को जो है वह लोग छीन करके दूसरे से लेना चाहते। नहीं छीनने का मौका मिला तो कभी चुरा करके, रावण सीता मैया को कैसे ले गया था? चुरा करके ले गया था। उसके पहले तो जनकपुर में धनुष रखा ही है। जिसको चाहिए सीता मैया अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने शक्ति से, अपने बल से। जिस दिन श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया है वो दिन अंतिम दिन है और उस दिन तो जनक जी ने प्रतिज्ञा के जितने भी नियम थे, शर्त थे, वो सब नियम शर्त हटा लिया और जनक जी ने आज का दिन जो है ये घोषणा कर दिया कि धन तोरे सोई भले जानकी राव होए चाहे रंग। इसके पहले तो था कि जो क्षत्रिय होगा, जो अच्छे वंश और कुल खानदान के होंगे, वही कोई धनुष उठा करके तोड़ेगा, तब जाकर के सीता जी का विवाह हुआ। लेकिन जब 1 वर्ष तक ये आयोजन चलता रहा और बीच बीच में देव धनुष धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा शंभु सरासन काहुन टारा और हारे सकल वीर बरियारा। क्योंकि ये धनुष टूटेगा, तब धनुष टूटने का रिजल्ट क्या होगा? पूरे रिजल्ट यही होगा कि उसके बदले में सीता जी मिलेगी। तो वो धनुष किससे टूटेगा? इस धनुष के साथ साथ कितनी चीजें लगी हुई हैं। तो तुलसी बाबा ने मानस में परिचय कराया, बोले सब कर संशय भृगुपति के गर्भ गरुआई असुर मुनि बरन के कदलाई और सिय कर सोच जनक पछिता सबसे पहली बात है इस धनुष के ऊपर क्या क्या सवार है? तो सबकर संशय और अज्ञानो। सबसे पहले ये शांति रूपी
इस तन में होएगा कैसे? तो पहली आवश्यकता है कि जीवन से संशय दूर होना चाहिए। आदमी कितना संशय में है वो तो स्वयं से तौल करके देखे। जल्दी एक दूसरे पर, पिता को पुत्र पे विश्वास नहीं है और पुत्र को पिता के ऊपर, सब एक दूसरे के प्रति संशय में है। मुझे ये करना है, पता नहीं पिता जी उसके लिए पूंजी देंगे कि नहीं देंगे, उसके लिए आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, हमारे मन की इच्छा तो ये है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि इस शांति रूपी सीता का हमारे जीवन में आगमन हो, हमारे मन में आगमन हो, हमारे आत्मा में उनकी स्थापना हो। पहली आवश्यकता है सब संशय, और फिर अज्ञान का विनाश होना चाहिए, क्योंकि वह परम प्रकाश रूपी जो भगवान है वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो सबसे पहले संशय और फिर अज्ञान, फिर जीवन से अभिमान। ये अभिमान जो है ना, ये बहुत कठिन चीज है, जल्दी किसी को छोड़ता नहीं है। और जो जितनी बड़े हैं उनका उतना ही बड़े अभिमान। एक कारीगर को कारीगरी का अभिमान है, मैं वो राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ तो बस मेरे को छोड़ करके भले लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले इंजीनियर हैं, लेकिन ईटा की जोड़ाई कर नहीं सकते। ये जोड़ाई का काम तो मैं ही जानता हूँ। एक रसोईया रसोई बनाते हैं ना, तो उनको उसी का अभिमान है, मैं ही रसोई बना सकता हूँ। जो जिस स्तर पर है, अभिमान ने किसी को छोड़ा नहीं। और ये अभिमान जो है ना, ये मनुष्य को संस्कृति अंधकार की एक बात जान लेना चाहिए। इस अभिमान में बड़े बड़े लोगों को और लोगों को जाने दीजिए, जिन हनुमान जी महाराज ने साक्षात श्री राम जी का सानिध्य प्राप्त किया है, उनके चरणों की सेवा की है। श्री राम जी को हनुमान जी से बढ़कर के दूसरे और कोई प्रिय सेवक नहीं है। ऐसे हनुमान जी महाराज के भी मन को, जीवन को जब अभिमान ने थोड़ा सा छूने का प्रयत्न किया, तो जो हनुमान जी अजीत हैं, कभी किसी से जीते नहीं गए, उन हनुमान जी महाराज को भी इसी अयोध्या जी के धरती पर एकदम साष्टांग दंडवत होना पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक बार तो युद्ध की भूमि में रावण से ही आमना सामना हो गया हनुमान जी का। तो रावण जो है ना, हनुमान जी को कुछ ऐसे कटु शब्द कहा। हनुमान जी ने कहा कि बेटा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्या बताऊं, अब राम जी की जस और कीर्ति जो है ना वो बिगड़ जाएगी, नहीं तो तुमको तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस एक ही मुक्का देता ना, एक मुश्किल मारता कि तुम तो जैसे सीधा हम हो जाते, बड़े वीर बनते हो अपने। और रावण भी बड़ा हठी था और बलवान तो कम था ही नहीं। तो उसने कहा कि चलो आज जहां कहीं भी लड़ाई है और जो कुछ भी है उसका जो रिजल्ट होगा वो आगे पीछे होगा, आज हम लोग एक दूसरे के बल की जरा तुलना करें। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन बस एक एक मुक्के का, एक एक मुश्किला का शर्त रहा। रावण, एक मुश्किला में तुमको मारता हूं और तू मुझे मार। तो रावण ने कहा कि चलो ठीक है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि बेटा पहले तू ही मार। तो रावण ने कहा कि नहीं, पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा कि मैंने अगर दिया एक मौका और उसके बाद तुम कहीं बचा नहीं तो ये मौका मिलेगा नहीं तुमको, इसलिए फर्स्ट चांस तुम्हारा ही है। तो रावण ने नहीं माना। तो फिर उसके बाद जो है हनुमान जी महाराज ने मनाया, किसी तरह से मना लिया। और मनाया तो एक मुश्किल रावण ने मारा, बलवान कम नहीं था वो भी। स्थिति ये हुई कि हनुमान जी महाराज का भी माथा चकरा गया और चकराने के बाद एकदम गिरने की स्थिति में हो गए। लेकिन
जी महाराज घुटना को टेक करके गिरने से अपने आप को बचा लिया, और उसके बाद उठ करके जब एक मुस्लिका रावण को दिया तो महाराज नाच करके बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो। बस हनुमान जी महाराज के संपूर्ण जीवन में, बाकी तो जितने देवता लोग हैं वो तो जन्म काल में ही हनुमान जी के सामने सब समर्पण कर दिए। वायु देवता तो उनके पिताजी ही हैं, इंद्र ने वज्र से मुक्त कर दिया हनुमान जी को, वरुण देवता ने वरुणास्त्र से कर दिया, मुक्त कर दिया, जम ने जमपास से मुक्त कर दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मपास से मुक्त कर दिया। ये तो हनुमान जी जिस दिन जन्म लिए उसी दिन सभी देवताओं को हनुमान जी ने जीत लिया था। ऐसे अजय जो हनुमान जी महाराज, और वो हनुमान जी महाराज भी जब थोड़ा सा उनके मन को अभिमान में छुआ, उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका की धरती पर रणलीला कर रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति मांग लगी है, और उस समय भी एक कठिन स्थिति आई है। राम जी के पक्ष के जो वैद्य हैं उनका भी नाम सुखेनी। हमारे महाराज श्री वाल्मीकि रामायण वैशिष्ट है इनका, अपने हम तो रामचरितमानस में ही हम दे रहे हैं। तो एक सुखेन नाम का वैद्य श्री राम जी के पक्ष में, श्री राम जी के दल में भी है। उस सुखेन जी से काम नहीं चला तो एक सुखेन लंका में, और लंका में जो सुखेन है अब उसको लाया जाए, ये सलाह जामुन जी ने दिया। तब ये हुआ कि इस समय तो लंका में इमरजेंसी लगी हुई है और रात का समय है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का बड़ा कठिन इंतजाम है इस समय, और दुश्मन के डॉक्टर को और वो ला कौन सकता है, वो आएगा नहीं जल्दी। तो सबके तरफ राम जी ने देखा है और सब लोग बिल्कुल समर्पण की मुद्रा में, कोई राम जी से निगाह नहीं मिला है। अंत में राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी उठकर प्रणाम किए, प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। राम जी ने कहा कि हनुमान जी कितना कठिन काम है आपको मालूम है? हनुमान जी ने कहा कि मालूम है प्रभु, लेकिन ऐसा कौन सा कठिन काम है जो मैं कर नहीं सकता हूँ? कहा हनुमान जी महाराज, तो दुश्मन का डॉक्टर है, एक का 9 अगर फीस मांगेगा तो सबसे पहला वाहन तो यही होता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि वो सब फीस इसकी व्यवस्था हमारे पास है, मैं तो ऐसा फीस देता हूँ ना कि फिर दोबारा जीवन में मांगने का की बात सपने में भी नहीं सोचेगा। और हनुमान जी गए, और गए तो फिर बड़े आराम से चले, क्योंकि धरि लघु रूप गयो हनुमंता। सभी प्रकार की सिद्धियां हैं हनुमान जी महाराज को, अणिमा महिमा महिमा प्राप्ति पराक्रम सिद्ध प्रसिद्ध इत्यादि, लघु से लघु सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, विशाल से विशाल रूप धारण कर लेना, अब मसक समान रूप कभी धरे, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं। गए और जाने के बाद कॉल बेल बजाया, दरवाजा खटखटाया, सुखेन जो है बाहर निकला अपने डिस्पेंसरी से, लगता है इस इमरजेंसी पीरियड में तो कोई इमरजेंसी कॉल ही हो सकती है। दरवाजा जैसे खोला तैसे ही जो है हनुमान जी महाराज ने सीधे ऊपर हाथ लगाया, कहा बोलना चलना नहीं है कुछ, और सीधे चलना है तुमको। कहाँ चलना है? बोले राम जी के पक्ष में चलना है, राम जी के दल में चलना है। लखन लाल जी घायल है, उसने कहा कि मैं और वहां, अरे महाराज राक्षस जब भी फंस रहे हैं कहीं, किसी गांव भक्त के सामने पड़ रहे हैं, तो बेचारे को दोनों तरफ तो मौके दिखाई पड़ रहे हैं। कालनेमी के सामने भी वही हालत है, मारीच के सामने भी वही हालत है, और सुखेन के सामने भी यही हालत है। महाराज लौट करके आए तो रावण जिंदा नहीं रहने देगा, और आप ऐसे हो कि आप तो रहने नहीं दोगे, तो बड़ी संकट की स्थिति। चलो चलते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने हाथ पकड़ा उसका कि लेकर के ऊपर चलते हैं, लेकिन फिर हनुमान जी ने सोचा कि है तो दुश्मन का ही नमक खाया हुआ, और कहीं यहाँ से ले गया मैं, और इसने वहां जाकर के बहाना बनाया कि मैं वो आला भूल गया तो मैं शरीर भूल
ये नहीं लाया तो वो नहीं लाया, और रात भर का समय है। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा जा भीतर जा, तू सो जा, मैं व्यवस्था कर लूंगा। फिर अंदर से दरवाजा बंद किया, और जिस पर्वत की चट्टान पर उसकी पूरी डिस्पेंसरी थी, तो फिर हनुमान जी महाराज उसी को उठाए और धरिल गुरूप गयो हनुमंता, और आन्यो भवन समेत तुरंता। और श्री राम करने आकर के उस पर्वत खंड को रख लिए, जिसके ऊपर उसकी पूरी डिस्पेंसरी के साथ उसका रेजिडेंस भी था। और उसके बाद का फिर से दरवाजा खटखटाया, तो सुबह में दरवाजा खोला तो देखा यहाँ तो श्री राम भक्त हैं चारों ओर। कहा हमें पता नहीं, सपना देख रहा था एक बार। और हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया और बता करके उसके बाद कहा कि सो जा। अब सो गया तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं सोया तो था लंका में, लेकिन जाग रहा हूँ तो यहाँ तो श्री राम जी के भक्त। तो जहाँ श्री राम जी, जहाँ श्री राम भक्त, तो वही तो अयोध्या है। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ वैदराज? बोले प्रभु आप तो बोल रहे हो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। मुझे सपना नहीं है, अभी जहां पर हो ये सपना नहीं है, लेकिन इसके पहले जहां थे वो सपना जरूर था। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव उस हरि को छोड़ करके और उस हरि के भजन को छोड़ करके बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बोले अब तक तुम जहां थे वो तो सपना था, लेकिन ये सपना नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। और इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब बताओ उपाय। तो खाया दुश्मन का नाम था ना, इसलिए कहा कि और किसी औषधि से लखनलाल जी वो ठीक होने वाली नहीं, इनके घाव भरने वाली नहीं, इनके प्राण बचने वाले नहीं। सूर्योदय के पहले शल्यपर्णी विशल्यकर्णी ऐसे नाम बताया। और वो मिलेगा कहाँ? बोले द्रोणाचल पर्वत पर। पुराणों में गणना करके बताया गया 68,000 किलोमीटर की दूरी और लंका से द्रोणाचल पर्वत की है। कोई अभी तक तो नहीं वायुयान का, किसी यान का आविष्कार हुआ है कि इतने समय में इतनी दूरी को तय कर सके, जा भी सके और आ भी सके। लेकिन हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर देखा हनुमान जी के ही तरफ, और हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, ये समय तो बहुत है, घंटों का समय, ये तो बहुत है प्रभु, आप चिंता न करें। लेकिन राम जी की आंखों में आंसू है। हनुमान संकट मोचन तुम्हारा नाम इसीलिए है क्योंकि मेरे जीवन में जितने संकट अब तक आए तुमने सभी संकटों से हमारी रक्षा किया है। देर नहीं होनी चाहिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा प्रभु बिल्कुल देरी नहीं होगी। उठकर खड़े हुए प्रणाम करने के लिए हनुमान जी के हाथ जो है श्री राम जी के चरणों की तरफ बढ़े। राम जी ने फिर से पूछ लिया व्याकुलता में, हनुमान आखिर कुछ तो बता करके जाओ कि तुम कितने समय में आ सकते हो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक कढ़ाई लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, खूब तेज आंच पर उसको खौला दीजिए और खौलाने के बाद एक सरसों का दाना खौलते तेल में डालिए। उसको फूटने में जितना समय लगेगा, खौलते तेल में सरसों के दाने को फूटने में जितना समय लगेगा वो फुटने से फूटेगा, उतने ही समय में हनुमान गए भी और आ भी गए। राम जी को बड़ा संतोष हुआ। और एक जगह तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी चले, इसी गति से चले, वापस भी आए, लेकिन बीच में एक घटना हो गई। और हनुमान जी महाराज की जो तेजी है वो गोस्वामी जी ने अंकित किया। बोले उस समय हनुमान जी की जो गति है, जो तीव्रता है, जो त्वरा है,
उस त्वरा को नापने के लिए आज दुनिया में हमारे पास, पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिस पैमाने से मैं नाप करके बता सकूं कि हनुमान जी की गति कितनी तेज है। कहा कुछ तो बताइए, लोगों ने कहा कुछ तो बताइए बाबा। बोले बस हनुमान जी महाराज गए और जाने के बाद देखा सैन न औषधि चीन्हा और सहसा गिर उपार कपि लीना। वहां पर रावण की कुछ माया के द्वारा कुछ माया फैला दी गई थी, जिसके कारण वो उसकी पहचान में नहीं आई। हनुमान जी ने सोचा बस देर नहीं होना चाहिए और चाहे तो कुछ भी हो जाए, पूरा पर्वत खंड को ही उखाड़ लिया और चले। तुलसी बाबा ने चित्र खींचा, बोले लीनो उखाड़ विशाल पहाड़ और चले तत्काल विलंब न लायो। ओ मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेगी लजायो। और तीखी तुरा तुलसी कहते कहिए उपमा को समाओ न आयो। ओ मानो विशाल पर्वत की नवलीक लसी कपियों की धायो। बोले हनुमान जी कितनी तीव्र गति से गए और आए। कहा लीनो उखाड़ विशाल पहाड़ चलो तत्काल विलंब न लायो। हमारा थोड़ा नाम पे तो बताइए, कोई उपमा देकर के बताइए तो हनुमान जी महाराज की गति कितनी तेज है। कहा आज हनुमान जी उतनी तेज गति से चल रहे हैं जितनी तेज गति से वायु भी नहीं चलती। मारुत नंदन मारुत को कहा महाराज उससे तेज गति से चलने वाली इस दुनिया में कोई चीज? बोले हाँ, वायु देवता से भी अगर तेज चलने वाली कुछ है तो वो है मनुष्य का मन। वायु से भी तेज गति से मन। कहा लेकिन इंसान के मन से भी आज हनुमान जी महाराज तेज गति से चले। बोले तो और कोई उदाहरण बताइए। बोले जब इंसान का मन इतना तेज गति से चलता है, सेकंड का कौन सा हिस्सा इसको अमेरिका जाने में और आने में लगेगा, नापने के लिए अभी तक कोई मशीन बनी नहीं। तो मनुष्य के मन में जब इतनी गति है, इतनी तेजी है, तो इस मनुष्य के मन को बनाने वाले जो वो भगवान है, उनके मन की गति कितनी तेज होगी। कहा आज हनुमान जी महाराज ने भगवान के मन की जो गति है, भगवान के मन की गति से चलने वाले गरुड़ जी महाराज है। भगवान के मन में जहां इच्छा हुई पहुंचना है, बस इच्छा हुई नहीं कि गरुड़ जी महाराज वहां उपस्थित। कहा आज हनुमान जी की जो तीव्रता है, तेजी है, वो मारुत नंदन मारुत को, मन को और खगराज को, आज गरुड़ जी की गति को भी, माने भगवान के मन की गति को भी पीछे छोड़ दिया। कहा इससे भी अधिक तीखी तुरा तुलसी कहते ये उपमा को समाओ न आयो। गरुड़ जी की उपमा देने के बाद में तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे मन को संतोष नहीं है। तो एक उदाहरण और देते, बोले जैसे अगरबत्ती ले लीजिए, जलता हुआ और खूब तेज गति से ऐसे करिए तो अगरबत्ती तो नहीं दिखती, लेकिन वो चिंगारी दिखती है कि एक लकीर की तरह बन गई। बस जैसे वो लकीर दिखाई पड़ती है आते और जाते में, सेकंड का कौन सा हिस्सा लगेगा? कहा ऐसे ही मानो विशाल पर्वत की नवलीक रसी कपियों धोगी। बस चिंगारी का जैसे उल्कापात होता है, बस एक प्रकाश गिरते हुए दिखाई पड़ता है, उसी तरह से हनुमान जी महाराज गए और आए। लेकिन सही बात क्या है कि हनुमान जी महाराज जब राम जी को प्रणाम करके चल दिए, तब वहां जो है जासूस था रावण का, तो उसने जाकर के रावण को खबर दिया कि सुमेर वैद्य होके पहुंच गए। सुमेर वैद्य ने दवा का नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया, उसको लेने के लिए वो बंदर वहां से चल चुका और हनुमान जी का टिकट कट चुका, गाड़ी खुल चुकी। तब वो राक्षस रावण के पास आया, वहां दूसरी खबर जनावा और रावण काल में आवा। काल में काल में रहता था, 2-4 सेकंड लगा होगा रावण को आने में। इधर देखते तो हनुमान जी को चक्कर
काल लेने से बहुत बहस हुई और काल लेने से कहा रावण ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा मैं तय तोर मूढ़ता त्यागू ओ महामोह निशिसूत जागू। ये राक्षस उपदेश बड़ा बढ़िया करते हैं, लेकिन उस उपदेश के अनुसार जीवन जीते नहीं, चरित्र आचरण में उसको उतारते हैं। कितना बढ़िया वेदांत बता दिया। तो दो ही शब्द में तो माया है ना, तुलसी बाबा ने कहा है मैं और तय, बस इतने ही में है। मैं और मोर तोड़ते माया और यही बस कीन्हे जीव निकाल। संपूर्ण माया का कार्य व्यापार और सृष्टि जो है वो वेदांत में हमारे स्वामी जी समझाएंगे, बताएंगे आप लोगों को। वेदांत से जुड़ी है तो कहने का अभिप्राय कि बस इसी दो शब्द में माया का पूरा कार्य व्यापार टिका हुआ है। मैं और मोर और यह मैं हूं, यह मेरा है, ये तुम हो और यह तेरा। बस इसी द्वैत में माया का सारा कार्य व्यापार टिका हुआ है। तो कहने का अभिप्राय कि इतना सब कुछ में कुछ मिनट सेकंड लगा होगा और उसके बाद तो फिर रावण ने आफर दिया काल ने को, कहा तुझको मरना तो है, मौत निश्चित हो गई तुम्हारी, अब मरना मेरे हाथ से है यहाँ पर कि उस राम भक्त हनुमान जी के हाथ से मरना है। तब काल ने सोचा कि पापी के हाथ से मारा गया तो फिर नरकी में जाना पड़ेगा, और मारा भी अगर कहीं हनुमान जी श्री राम भक्त के हाथ से मारा गया तो उद्धार ही होगा। यह सोच करके काल देवी पहुंचा, और पहुंचा तो पाताल से चल करके बस दक्षिणी सीमा में अयोध्या जी के 84 कोस की है, वहीं पर अभी हुआ हनुमान जी वहां पर है, सुल्तानपुर जिला करता है। वहां आकर के काल देवी ने असकह चला राक्षस मग माया, सर मंदिर बर्बाद मन। महाराज देखिए बैठी करके नकली साधु का वेश बनाया, उसके बाद नकली मंदिर का ढांचा खड़ा कर दिया तुरंत, उसके तालाब सर मंदिर बर्बाद। इसमें कुछ टाइम लगा होगा ना, पेंटिंग बॉर्डर मारने में, नकली गाड़ी वाड़ी सेट करने में, और जब इतना करके काल में बैठ गया तो हनुमान जी लंका से बड़े युद्ध तक आए। बताइए पहला पैमाना जो है स्केल जो है तुलसीदास जी महाराज का, उसके हिसाब से तो हनुमान जी को हजारों चक्कर लगा लेने चाहिए। जब मन से भी अधिक और गरुड़ जी महाराज से भी अधिक तेज गति से चल रहे हैं, तो मन से जब तक अभिमान का समापन नहीं होगा तब तक इस मन में शांति की स्थापना होने वाली नहीं। और यही शांति सीता समानता आत्मा राम विराजते, विश्व शांति और राष्ट्रीय एकता। मुझे लगता है समय अपनी सीमा को भी पूरा कर चुका है और हमारे पूज्य श्री को कहीं और भी जाना है। बड़ा संयोग है, धाम में भी आकर जल्दी तरस परस नहीं हो पाता है, कभी फोन उनसे ही बातचीत हो जाती है। ये आप लोगों की धरती और ये आप लोगों का कार्यक्रम है कि आज कुछ क्षण के लिए ही हम लोग कभी एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, साथ ही साथ हम लोग विश्वविद्यालय वाराणसी में जाकर आपने वेदांत को अपने शब्दों में परिभाषित किया, मैं उस समय भी रामचरितमानस से ही परिभाषित कर दिया और उसी में पर्याप्त नंबर भी मिल गया। तो ये स्मृतियां पुनः जागृत होती हैं। मैं एक बार मित्र भाव से भी, लेकिन अब बताएं ना कि संकोच लगता है क्योंकि प्रोटोकॉल देख रहे हैं, सिंहासन पर रख दिया तो केवल मेरी तरफ ये स्नेह आपका है। तो ऐसे जगत गुरु श्रीमद भगवत पाद रामानुजाचार्य प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य के स्नेह में जो उपस्थिति है उसके लिए आभार स्वरूप आज मैं अपनी बात पुष्पांजलि इन्हीं को समर्पित करते हुए और कल के लिए जो समय निर्धारित होगा पुनः हम लोग इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। बस जो प्रसंग जहाँ पर है वहीं पर विराम और प्रेम से दो बार भगवान का नाम। श्री राम जय